सत्संगत जी बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी। धन्य निरंकार जी। सत्संगत जी दास विनती कर रहा है, दास से त्रुटि हो जाए तो अपने घर के बालक समझकर क्षमा करिएगा। सत्संगत जी, सत्संगत जी, आज हम सब एक ऐसे पावन पर्व के साक्षी हैं जिसे पूरे विश्व में प्रकाश का उत्सव जो दीपावली कहा जाता है। लेकिन आज का यह सत्संग केवल दीप जलाने की बात नहीं करेगा, यह दीप अंदर के अंधकार को मिटाने की बात करेगा। सत्संगत जी, दिवाली जहाँ बुराई पर अच्छाई की जीत के चलते हर कोई जब अपने वनवास से अपने घर लौटे थे तो बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए दीप जलाकर स्वागत किया गया था। दिवाली केवल पटाखे, मिठाइयाँ और दीपों का त्योहार नहीं, यह है अज्ञान से ज्ञान की ओर, अहंकार से विनम्रता की ओर और मोह से मोक्ष की ओर बढ़ने का पर्व। आज हम जानेंगे कि असली दीपावली, असली सच्चाई, असली दिवाली क्या है। मात्र तेल का दीपक जलाने से जीवन में रोशनी आती है, या फिर असली दीपक वह है जो आत्मा के भीतर जलती है, जो निरंकारी ज्ञान से प्रज्वलित होता है। तो सत्संगत जी, आइए सच को सुनते हैं। उससे पहले चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिएगा। दिवाली की खास हर इंसान को यह वीडियो जरूर देखने चाहिए। लोग दिवाली की रात लाखों दिए जलाते हैं, लेकिन मन के अंदर अंधकार बना रहता है। घर जगमगान दुखी रहता है और पर मन में काला होता है कि चेहरा मुस्कुराता रहता है पर आत्मा रोती रहती है, क्योंकि हमने दीप जलाए बाहर पर बुझ गए। अंदर के दीप प्रेम, करुणा, क्षमा और सत्य के। निरंकारी सतगुरु बाबा कहते हैं, दीपावली मनाओ पर पहले मन के अंदर अंधकार को दूर करो, द्वेष की दीप बुझाओ। सत्संगत जी, कहने का असली अर्थ है, जब तक भीतर का दीप नहीं जलेगा तब तक चाहे लाखों दिए बाहर जला लो, जीवन में प्रकाश नहीं होगा। हर घर में दीपावली पर माता लक्ष्मी का स्वागत किया जाता है। लोग सोने चांदी के बर्तन, झाड़ू, मिठाई, नए कपड़े खरीदते ताकि लक्ष्मी आए। पर क्या आपने कभी सोचा है लक्ष्मी आती कहाँ से है? क्या बाहर जो बाजार से खरीदी जाती है, क्या केवल पूजा से मिलती है? नहीं। संत जन, सच्ची लक्ष्मी ज्ञान, सच्ची लक्ष्मी सेवा, सच्ची लक्ष्मी संतोष। जहाँ संतोष वहाँ लक्ष्मी अस्थायी रहती है, जहाँ अहंकार वहाँ से लक्ष्मी पल भर में चली जाती है। इसलिए निरंकारी सतगुरु समझाते हैं, लक्ष्मी को बुलाना है तो मन को साफ करिए। झाड़ू घर में नहीं, पहले मन में लगाइए। जब मन में मैल जाएगी तब लक्ष्मी अपने आप जाएगी। दीपक एक छोटा सा बर्तन होता है जिसमें तेल और बाती समा सकती है। जब आग लगती है तब वह जलता है और रोशनी देता है। पर क्या आपने कभी सोचा है, क्या प्रतीक कहता है तेल मतलब भक्ति का भाव, बाती मतलब समर्पण और आग मतलब ज्ञान का प्रकाश। जब तक ये तीनों नहीं मिलते, भक्ति, स्मरण और ज्ञान नहीं होती, तब तक दीप जल ही नहीं सकता। निराकार ज्ञान का वह आग है जो भीतर के अहंकार, अंधकार को जलाकर सच्चे सुख का दीपक जल बनता है। जो निराकार को जान लेता है उसका जीवन दीपावली बन जाता है, हर दिन हर पल। दिवाली से पहले घर घर में सफाई होती है। पुराने लोग कपड़े, टूटी चीजें, कचरा निकालते हैं, क्योंकि कहते हैं लक्ष्मी को गंदा पसंद नहीं। पर क्या लक्ष्मी को केवल घर की सफाई चाहिए, मन की सफाई नहीं चाहिए? निरंकारी विचार से सुनिए। जैसे घर का कचरा बाहर निकालते ही, वैसे ही मन का कचरा बाहर निकालिए। ईर्ष्या, लोभ, द्वेष, झूठ, कपट ये मन का कचरा है।
अगर इन्हें नहीं निकाला तो चाहे सोना का महल भी क्यों न हो, लक्ष्मी नहीं टिकेगी। इसलिए पहले मन को झाड़ू से साफ करिए, निराकार की झाड़ू से। आज की दिवाली शोरगुल और प्रदूषण से भर गई है। लोग कहते हैं धमाका करिए, खुशियां मनाइए, पर असली खुशियां क्या धमाके से आती है? नहीं, असली खुशियां आती है जब मन का क्रोध फूट जाए, जब अहंकार फट जाए, तब नफरत जल जाए। वही असली पटाखे है जो दिवाली को पवित्र बनाती है। निरंकारी महात्मा कहते हैं पटाखे नहीं, अपने अंधकार को जलाइए, विस्फोट नहीं। विसर्जन करिए बुराई का विसर्जन। दीपावली की रात लोग माता लक्ष्मी की मूर्ति रखते हैं, आरती करते हैं, लेकिन निरंकारी विचार कहता है असली आरती मूर्ति नहीं, सृष्टिकर्ता निराकार होनी चाहिए। क्योंकि मूर्ति सीमित है पर निराकार अनंत है। सतगुरु समझाते हैं लक्ष्मी पूजा का अर्थ यह नहीं कि धन का आराधना करिए, बल्कि धन के सदुपयोग की भावना रखिए। धन से सेवा करो, दान करो, किसी का जीवन रोशन करो। जब धन ने किसी की आंखों में रोशनी देखती है तो असली लक्ष्मी पूजा कहलाता है। संसार की दीपावली कुछ घंटों तक रहती है, पर आत्मज्ञान की दीपावली जीवन भर चलती है। जब निराकार का प्रकाश भीतर जलता है तब कभी अंधकार नहीं रहता। निरंकारी सतगुरु ने कहा है दीपावली के दीप मिट्टी से बनते हैं, पर आत्मा का दीप अमर है। जब ज्ञान का तेल उस दीप में डलता है तो जीवन प्रभुमय बन जाता है। इसलिए संत जनों, इस दिवाली केवल घर मत सजाइए, अंतर आत्मा सजाइए। केवल दिए मत जलाइए, भक्ति की लौ जलाइए। निरंकारी विचार में कहा गया है कि दिवाली पर 3 दीप जरूर जलाए। सेवा का दीप जिससे दूसरों का जीवन रोशन हो सके, सुमिरन का दीप जिससे मन शांत हो रहे, और तीसरा प्रेम का दीप जिससे जग में करुणा फैले। अगर ये 3 दीप जल गए तो समझ लो दीपावली सफल हो गई। सेवा का अर्थ केवल दान नहीं, किसी के दुख में जो साथ देना, किसी की आंखों से आंसू पोंछना, वो भी सेवा है। सुमिरन का अर्थ केवल नाम जप करना नहीं, हर पल निराकार को याद रखना, हर काम में ईश्वर को देखना ही सच्चा सुमिरन है। और प्रेम का अर्थ केवल शब्द नहीं, निर्विचार निस्वार्थ भावना, वही प्रेम है। सतगुरु चिताते हैं, कहते हैं अगर हमने आपकी बाहरी रोशनी में ही खो दिया तो जीवन तो भीतर का अंधकार कभी नहीं मिटेगा। जिस दिन आत्मा जागेगी वहीं जो ईश्वर सच्चा असली दीपावली होगी। आज लोग दीपावली को दिखावे का त्योहार बना चुके हैं। कर्ज लेकर लोग पटाखे जलाते हैं ताकि समाज को दिखा सके कि वो कितना अमीर है। पर जो व्यक्ति मन में गरीब, जो ज्ञान से अंधा, वह चाहे लाखों खर्च कर ले, वह असल में असली दिवाली नहीं मना सकता। इसलिए संत महात्मा कहते हैं जितनी देर बाहर दीपक जलाइए उतनी देर तक अंधकार लौट आएगा, पर अगर भीतर का दीप जल गया तो अंधकार जो कभी लौटकर नहीं आएगा। साथ संगत जी, आज की दीपावली हमें यही सिखाती है कि दीपावली मनाइए पर मन से, लक्ष्मी बुलाइए पर शुद्धता से, दीप जलाइए पर ज्ञान से। घर में रोशनी तभी टिकेगी जब भीतर शांति होगी, और भीतर शांति तभी होगा जब मन निराकार से जुड़ जाएगा। तो आइए आज का इस पावन पर्व पर प्रतीक्षा करें। हम केवल दिए नहीं जलाए, हम अपने भीतर निराकार का दीपक, जो चेतना का दीपक जलाए। हम झूठ, छल, लोभ और घृणा को छोड़कर प्रेम, करुणा और सेवा का जीवन अपनाएं। यही असली दिवाली है, यही निराकार मार्ग है, यही असली रोशनी है जो कभी बुझती नहीं। तो साथ संगत जी, अगर इस प्रवचन ने आपके दिल को छुआ होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, प्यारा सा कमेंट अवश्य करेगा, और अपने भीतर किसी दीप की लौ जल रही हो तो इस संदेश को आगे जरूर बढ़ाइएगा ताकि हर कोई को सच का पता चल सके।
चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर शेयर करें और कमेंट में धन निरंकार जरूर लिखें, ताकि हर प्रकाश हर घर तक, हर आत्मा तक पहुंच सके। क्योंकि निरंकारी विचार केवल बोलने के लिए नहीं, जीवन में उतारने के लिए भी है। सत्संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। दिवाली आ रही है, चारों तरफ रोशनी, खुशियाँ और खरीदारी का माहौल छाया हुआ है। हर कोई चाहता है कि इस साल उसकी किस्मत चमक जाए, माता लक्ष्मी उनके घर में अस्थायी रूप से बस जाए। लोग सोचते हैं धनतेरस और दिवाली के दिन अगर कुछ खास कर लिया जाए तो धन अपने आप खींचा चला जाता है। पर क्या सच है? क्या सतगुरु बाबा भी हमें यही उपदेश देते हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही। आज जानेंगे संपूर्ण जानकारी के साथ मात्र इस वीडियो में, दिवाली और धनतेरस पैसा कैसे खींचता है। क्या यह सिर्फ परंपरा है या इसके पीछे कोई आध्यात्मिक विज्ञान छिपा है? आज हम इसी गहराई में उतरेंगे, निरंकारी दृष्टि से समझेंगे कि धन खींचने की असली शक्ति बाहर नहीं, भीतर की चेतना में छिपी है। तो सत्संगत जी, इसलिए चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को पूरा सुनिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है धनतेरस और दिवाली की। धनतेरस यानी धान्योत्रयोदशी। इस दिन लोग सोना चांदी बर्तन झाड़ू के साथ लक्ष्मी जी की स्वागत करते हैं। कहा जाता है कि कुछ चीजें जो साल भर धनवान बना सकती है, परंतु यह रहस्य केवल खरीदने से नहीं, बल्कि उनमें भाव जिनके साथ आप खरीदारी करते हैं। साथ ही विचार, निरंकारी विचार कहता क्या है, जरा गौर से सुनिएगा। जहाँ भावना पवित्र, वहाँ वस्तु पवित्र हो जाती है। हमारे इस YouTube चैनल MK निरंकारी वर्ण को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। जहाँ भावना दूषित होता है, वहाँ सोना भी मिट्टी बन जाता है। और इस दिन जब आप झाड़ू खरीदते हैं तो वह सिर्फ धूल हटाने का साधन नहीं होता, बल्कि मन के कचरे को झाड़ने का प्रतीक माना जाता है। अगर आपके भी मन में ईर्ष्या, लोभ, दिखावा या प्रतिस्पर्धा का धुआं उठ रहा है, या भी आपने सोच रहा होगा कि नहीं उठ रहा है, लेकिन अपने अंदर अंदर लोगों के मुख में बुराइयां कर रहे हैं, तो चाहे आप कितना भी सोना खरीद ले, लक्ष्मी आपके घर में कतई नहीं जा सकती। हर साल हर घर में, हर घर के बाहर दीपक जलाए जाते हैं, लोग लाइट से लगाते हैं, लेकिन क्या कभी मन में अंधकार से दीपक जलाया है? कभी नहीं। निरंकारी सत्य यही समझाते हैं, दिवाली तब सच्ची होती है जब तुम्हारे मन का अंधेरा मिट जाए। आप लाखों लिए जो दिए जलाते हैं, पर अगर भीतर क्रोध हो, घृणा हो, दूसरे के प्रति नफरत हो, नकारात्मक की रात, तो वह दीपावली नकारात्मकता रात बन जाती है, केवल दिखावे के चक्कर में। तो सत्संगत जी, यह दिवाली का असली रहस्य यही है। जो व्यक्ति अपने अंदर के दिया जलाता है, वही पैसा, शांति, सुख को सीखता है। जो अब बात करते हैं, दिवाली पैसा तो खींचता है, यह कथन सत्य है। देखिए कैसे, जब करोड़ों लोग एक ही समय पर श्रद्धा, उत्साह, दान और सकारात्मक सोच से जुड़ते हैं, तो पूरे वातावरण में ऊर्जा का कंपन, जिसे वाइब्रेशन बोलते हैं, वो बदल जाता है। निरंकारी दृष्टि से यही समय है जब सृष्टि की ऊर्जा सबसे सक्रिय हो जाती है। अगर उस समय आपने अपने घर में मन और कर्मों को पवित्र बना लेते हैं, तो धन ऊर्जा स्वतः आपकी ओर खींचा चला आता है। इसलिए कहा गया है, दीपावली पैसा खींचता है, लेकिन शुद्ध मन वालों के पास, जिनके पास सत्संग का विचार हो, अच्छा विचार हो, वही जिनके मन में कपट न हो, लालच, दिखावा न हो, उनके लिए वही दिवाली विनाश का कारण बनती है, जो इन सबों में फंसा रहता है। हर दीपावली सिर्फ दीपक और रोशनी नहीं देती, वह हमें 5 चेतावनी भी देती है। दीपक जो तेल हमारे कर्म, अगर हमें सच्चे कर्म किए हो तो दिया देर से जलेगा, लेकिन ऐसा उजाला करेगा जिसका
बुझाना नामुमकिन होगा। दूसरा है बात, हमारी सोच। अगर विचार नकारात्मक तो लौ बुझ जाती है। और तीसरा है लौ, हमारी आत्मा की ज्योति जो कभी बुझती नहीं, वो हमेशा नहीं चाहिए, बुझनी भी नहीं चाहिए। हवा, सांसारिक जो प्रलोभन मन में, जो लोग डगमगाने लगते हैं, दीपदान अब आप किसी और के अंधेरे में रोशनी बांटते हैं, तभी असली लक्ष्मी का प्रभाव शुरू होता है। निरंकारी संत कहते हैं दीपक खुद जलता है लेकिन दूसरों को उजाला देता है। यही है सच्चा धन का रहस्य सत्संग जी। अब वह बात जो हर कोई नहीं जानता, कैसे दिवाली और धनतेरस पर पैसा खींचता है। सुनिए, यह कोई तंत्र मंत्र तो नहीं, यह भाव का विज्ञान तो नहीं। दिवाली के दिन यदि आप ये 5 कार्य पूरे समर्पण से करते हो तो सिर्फ पैसा ही नहीं बल्कि अस्थायी समृद्धि खींचते हैं। पहला है दान। पुराने कपड़े, झाड़ू या बर्तन जो काम के नहीं, किसी गरीब को दान दें, लेकिन ध्यान रहे अभिमान के बिना दान करें। ये नहीं कि हमारे अंदर तो घमंड है कि हम तो नए कपड़े पहनते हैं, पुराने कपड़े दूसरों को दे देते हैं, ये मेरे काम के नहीं है। अपने आप में घमंड दिखाना। कृतज्ञता, माता लक्ष्मी को धन्यवाद दो, चाहे आपके पास थोड़ा ही धन क्यों न हो। कृतज्ञ जो व्यक्ति के घर में धन स्वयं आता है। सफाई, घर की नहीं मन की सफाई करिए। किसी से द्वेष तो क्षमा कर दे। लक्ष्मी वहीं नहीं टिकती जहाँ कटता हो। सदा जो सच्चा दीपक होता है, एक दिया उस व्यक्ति के नाम पर जलाइए जिसका आपने जो रिश्ता टूट चुका हो। यह ऊर्जा का जुड़ाव है और यह बनाता है और धन प्रवाह खुलाता है। ध्यान रहे, यह नाम स्मरण रहे, याद रहे। रात को कुछ क्षण के लिए आंखें बंद करें और परम पिता परमेश्वर निराकार को याद करिए। वही असली स्रोत है सारी समृद्धि का। पुराने संतों के अनुसार धनतेरस पर एक विशेष ऊर्जा पृथ्वी पर उतरती है। यह वही ऊर्जा जब समय होता है, जब धन प्रवाह खुला होता है, तब अगर उस समय अगर आपके उत्तर पूर्व कोने में एक दीप जलाकर कटेला घास या तुलसी की पत्ती रखे तो यह केवल प्रतीक नहीं बल्कि प्रकृति की धन ऊर्जा है जो उनको आकर्षित करने में हमारी काफी मदद करता है। लेकिन निरंकारी दृष्टि क्या करता है? दीपक नहीं, भावना खींचता है। धन को अगर आप स्वार्थ से जलाते हैं तो वह लौ केवल धुआं बन जाती है। अगर आप सेवा भाव से जलाते हैं तो वही लौ आकाश तक जाती है। अगर एक चेतावनी दीजिए सत्संग जी, दीपावली के दिन कुछ कार्य ऐसे जो धन से प्रवाह रोक देते हैं, आखिर कौन कौन से? निरंकारी संतों के अनुसार इन बातों से दूर रहे। कचरा फेंकना, दिवाली की रात घर से कुछ भी बाहर न फेंके, यह ऊर्जा का बहाव रोक देता है। दूसरा है रोना या कलह। उस दिन किसी से बहस या झगड़ा आप शब्द न बोले, यह लक्ष्मी के कंपन को दूषित करता है। और तीसरा है मांस मदिरा। उस दिन शरीर को नहीं आत्मा को शुद्ध करे। मांस मदिरा या अशुद्ध भोजन आपके पास आसपास भी नजर नहीं आने चाहिए। यह धन ऊर्जा को नष्ट कर देता है। अब लोग तो खुशी से दिवाली आया है, ओहो चलो मांस बनाते हैं, खाते हैं, पिकनिक करते हैं। दीपक के सोने, जो रात को एक दीपक और से जला दे, यह मन की सुरक्षा का प्रतीक है। अब समझिए सबसे बड़ा सत्य, धन केवल मुद्रा नहीं है, धन वह ऊर्जा है जो आपकी चेतना में बहती है। निरंकारी संत कहता है धनवान वह नहीं जिनके पास अधिक पैसा, धनवान वह है जिनके पास शांत मन और संतुष्ट आत्मा हो। जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, जब आप किसी के दुख में साथ देते हैं, जब आप किसी बिना अपेक्षा के किसी की मदद करते हैं, वहीं से आपका धन का प्रवाह शुरू हो जाता है। सत्संग दीपावली केवल रोशनी का नहीं बल्कि अहंकार और अंधकार से मुक्ति की राह है। जब आप दिया जलाते हो तो यह मंत्र हृदय से बोले, हे निराकार मेरे मन का अंधकार मिटा दे, मेरे भीतर की लालसा को ज्ञान में बदल दे और मुझे एक ऐसा बना दे जिसे दूसरों के जीवन में उजाला कर सकूं।
यही है असली दिवाली। यही वह क्षण है जब निराकार का प्रकाश तुम्हारे भीतर उतरता है और वही तुम्हारे घर में धन, शांति और अनंत आशीर्वाद का प्रवाह करता है। तो साथ संगत, दिवाली और धनतेरस सच में पैसा खींचता है, लेकिन वह पैसा केवल उन तक पहुंच पाता है जिनके पास शुद्धता, करुणा, सच्ची आस्था बसती है। याद रखिए, धन वही टिकता है जो धर्म से आता हो, और धर्म वही जो निराकार की ओर ले जाता है। तो इस दिवाली के केवल बाहर नहीं, भीतर भी दीपक जलाइए। स्वार्थ नहीं, सेवा की लौ जलाइए। अहंकार नहीं, आभार की भावना जगाइए। और अंत में यह अगर विचार आपके मन को छू लिया होगा, थोड़ा भी समझ में आया तो वीडियो को लाइक, प्यारा सा कमेंट और इसे अपने मित्रों के साथ व्हाट्सएप के जरिए शेयर जरूर करिएगा साथ संगत जी, ताकि हर कोई दिवाली का यह शुभ संयोग वीडियो देख सके साथ संगत जी। प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। वीडियो को लाइक और प्यारा सा कमेंट अवश्य करिएगा साथ संगत जी।